तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा कि इन सीरीज आरएलसी सर्किट में हमारे पास एक रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को वोल्टेज वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के अक्रॉस जोड़ा गया है। और मान लीजिए कि वी इज इक्वल टू एम साइन ओमेगा टी के कारण जो है सर्किट में जो करंट आई फ्लो हो रही है और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण इनसे जो है समान जो है करंट जो है फ्लो होगी, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में समान करंट फ्लो होती है। जब ये करंट रजिस्टर आर से होकर के जाएगी तो वी आर इज इक्वल टू आई आर, जब एल से होकर के जाए तो एल के सिरों के बीच विभवांतर वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, और जब सी से होकर के जाएगी तो सी के सिरों के बीच विभवांतर वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। सिमिलरली हमने जैसे सीरीज आर एल सी सर्किट में पढ़ा था, बिल्कुल ऐसे ही सर्किट हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट का सीरीज रेजोनेंस में होता है। ठीक है, तो कोई भी सीरीज आर एल सी सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में तब होगा, मान लीजिए कि अगर सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए। अगर सीरीज आरएलसी सर्किट में सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो सर्किट हमारा रेजोनेंस सर्किट हो जाता है, यानी कि अनुनाद की कंडीशन में आ जाता है। या फिर हमारे पास जो है अप्लाइड वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, जो अप्लाइड वोल्टेज ही है, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो भी हमारे पास क्या हो जाता है, वो सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस की कंडीशन में कब आएगा, जब सर्किट का इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए तो वो अनादि की स्थिति हमारे पास होती है। जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हमारे पास है तो दैट मीन्स कि एक्सएल की वैल्यू मैंने आपको बताया, एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगल या 2 पाई एफ एल, एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी 1/2 पाई एफ सी। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी से हम एक्सएल एक्सी की वैल्यू रखेंगे तो एक्सएल ओमेगल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी। ओमेगा का ऊपर मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/√LC। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ओमेगा की टर्म क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC रेडियन पर सेकंड। लेकिन ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, तब 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1/√LC, या एफ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्रीक्वेंसी ये कौन सी है, अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। तो यानी कि जो एफ आर ओ पी यानी कि अप्लाइड वोल्टेज की आवृत्ति है अनुनाद के लिए, यानी कि रेजोनेंस की कंडीशन के लिए इसका मान जो है 1/2 पाई अंडर रूट LC। अनुनाद के लिए, अनुनाद की कंडीशन के लिए भी इसका मान क्या होना चाहिए, 1/2 पाई अंडर रूट LC होना चाहिए, जो कि आरएलसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। दैट मीन्स कि जो एफ का मान है, एफ का मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, एफ का मान इज इक्वल टू एफ आर होना चाहिए। ये तो ये बराबर किसके होना चाहिए, एफ आर के। तो हमने ये मान लिया कि ये एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC हर्ट्ज। तो अनुनाद की कंडीशन में जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो मैंने आपको सीरीज के जो सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट में हमने इंपीडेंस की वैल्यू पढ़ी थी कि जेड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस होता है सीरीज आरएलसी सर्किट का। तो स्टूडेंट जब हमारे पास है अनुनाद की कंडीशन, अनुनाद की कंडीशन में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है, तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो पता लगा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो जेड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल, यानी कि ये हो गया आर। अतः परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड न्यूनतम यानी कि प्रतिरोध के बराबर हो जाती है, यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू कम होगी और किसके बराबर होगी, वो आर के बराबर होगी। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू अगर कम ना होती तो इम्पीडेंस की वैल्यू ज़्यादा होती, लेकिन जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होगा तो ये तो जीरो होगा, तो जेड होगी यानी कि आर, यानी कि न्यूनतम जो जेड है वो न्यूनतम यानी कि प्रतिरोध के बराबर होती है। तो परिपथ में धारा भी क्या होगी, अधिकतम होगी। आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड से अगर हम चेक करते हैं तो करंट की वैल्यू हो जाती है वी अपॉन आर, जेड इज इक्वल टू आर तो वी अपॉन आर। करंट की वैल्यू अधिकतम क्यों होगी, मैंने भी आपको बताया कि अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ना हो तो प्रतिबाधा जेड होती, और जेड जब ज़्यादा होता तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड से जब जेड ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, और जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी है तो हमारे पास ये होगा जेड इज इक्वल टू आर, यानी कि यह कम है, न्यूनतम है। और जब ये न्यूनतम है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड से, तो जेड इज इक्वल टू आर तो वी अपॉन आर से, अगर जब ये न्यूनतम है तो करंट ज़्यादा होगी, यानी कि परिपथ में धारा भी अधिकतम होती है। यदि हम आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति एफ तथा परिपथ की धारा आई के बीच ग्राफ खींचे, अगर इनके बीच अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ और आई के बीच, तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है कि इन केस ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तब हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ठीक है, तो उस केस में हम चेक करें, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी का मान धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। जब ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, दैट मीन्स की अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है तो उस टाइम हमें क्या करंट जो है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC क्या है, परिपथ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है कुछ इसमें, यदि एफ इज लेस देन एफ आर तथा एफ इज ग्रेटर देन एफ आर,
यदि अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम हो या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो तो दोनों ही दशाओं में धारा का मान अधिकतम मान से कम होता है। स्टूडेंट्स मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा इसमें, देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे वैल्यू कम है, चाहे कि ये कंडीशन हो, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से एफ ज़्यादा हो, तो दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है। भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहे फ्रीक्वेंसी कम है या फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू से धारा जो है कम आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक, तो अगर यहाँ से हम बैंडविड्थ की बात करते हैं तो बैंडविड्थ क्या होता है हमारे पास, बैंडविड्थ हो जाएगा इज इक्वल टू F2 माइनस F1, जहाँ F1 क्या है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और F2 क्या है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बैंडविड्थ, ये मैंने आपको बता दिया कि बैंडविड्थ होता है कि ये आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास इसका बैंडविड्थ हो जाता है, ये बैंडविड्थ है। ठीक है, ये इससे और इसके बीच ये जितना ये बैंडविड्थ है, तो बैंडविड्थ यानी कि F2 माइनस F1। ठीक, तो F2 F1 क्या है हमारे पास लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और F2 क्या है अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट बात आती है क्वालिटी फैक्टर की। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इन रेजोनेंस सर्किट की, किसी रेजोनेंस सर्किट में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी ट्यून्ड नेटवर्क, दैट मीन्स कि जो हमारे पास रेजोनेंस सर्किट होगा RLC सर्किट, किसी भी ट्यून्ड नेटवर्क का क्वालिटी फैक्टर हमेशा हाई होना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी फैक्टर हाई होने से ट्यून्ड नेटवर्क का किसी भी रिजेक्टिंग और अनवांटेड सिग्नल्स में से किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को चुनने की एबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए कि बहुत सारे सिग्नल हैं और किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल को चुनना है, तो उस पर्टिकुलर सिग्नल को चुनने की एबिलिटी बढ़ जाती है, किससे? क्वालिटी फैक्टर हाई होने से। क्वालिटी फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस का जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका जो मान होता है Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L अपॉन C होता है। ठीक है, ये कैसा होता है इसको हम अभी आपको टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो क्वालिटी फैक्टर इन सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि सीरीज रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर जो है वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होता है, यानी कि जो वोल्टेज को जो मैग्नीफाई करेगा, वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होता है किसमें? सीरीज रेजोनेंस में। तो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन हमारे पास होगा वोल्टेज अक्रॉस L और C बटे सप्लाई वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस या तो L के अक्रॉस वोल्टेज हो या C के अक्रॉस वोल्टेज हो अपॉन सप्लाई वोल्टेज। तो अब वोल्टेज अक्रॉस L की बात करें तो VL के अक्रॉस, तो L के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? VL इज इक्वल टू IXL। XL इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा L। लेकिन यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात चल रही है तो यहाँ हम ओमेगा R को रेजोनेंस से शो कर रहे हैं, तो VL इज इक्वल टू IXL और यहाँ तो I इंटू ओमेगा RL, तो इसको हम रेजोनेंस के लिए ओमेगा R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I ओमेगा RL। XC का केस तो VC इज इक्वल टू IXC और I अपॉन ओमेगा RC। सप्लाई वोल्टेज इन रेजोनेंस V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू IZ और Z की वैल्यू क्या होती है? R, तो दैट मीन्स कि V इज इक्वल टू IR इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो वोल्टेज मैग्नीफिकेशन होगा VL या VC अपॉन V। तो VL हमने पहले VL को ले रहे हैं, तो दैट मीन्स कि VL अपॉन V, और VL का मान क्या होता है? I ओमेगा RL अपॉन IR। ये I ओमेगा RL अपॉन IR, I से I कैंसिल होगा तो ओमेगा RL अपॉन R। और ओमेगा R क्या था हमारे पास? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा R की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन अंडर रूट LC। दैट मीन्स कि वोल्टेज मैग्नीफिकेशन हमारे पास होगा 1 अपॉन अंडर रूट LC इंटू L अपॉन R। तो इसको मैं अंडर रूट L इंटू अंडर रूट L लिख सकता हूँ, तो एक से एक कट जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट L बाई C। दैट मीन्स कि वोल्टेज मैग्नीफिकेशन हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C। इसका कोई मात्रक नहीं होता। इस तरीके से हमारा क्वालिटी फैक्टर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि कुछ इसकी विशेषताएं होती है सीरीज रेजोनेंस की, कि जो सर्किट का इंपीडेंस है वो किसके बराबर हो जाता है? रजिस्टर के बराबर हो जाता है। रेजोनेंस में जो पावर फैक्टर होता है कोस फाई का मान 1 हो जाता है। कोस फाई का मान इसलिए हो जाता है क्योंकि सर्किट हमारा कैसा हो जाता है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट, और प्योरली रजिस्टर में वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो यानी कि पावर फैक्टर जो होता है वो हो जाता है यूनिटी पावर फैक्टर। सीरीज रेजोनेंस में करंट का मान अधिकतम होता है, मैंने आपको दिखाया था I इज इक्वल टू V अपॉन Z से I इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू R होता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R। जब R कम है तो करंट का मान ज़्यादा होगा। सर्किट में वोल्टेज तथा करंट एक ही फेज में होता है, अर्थात 5 = 0। मैंने आपको बता दिया जब रजिस्टिव नेचर है तो वोल्टेज करंट सेम फेज में हमारे पास। ठीक, रेजोनेंस केवल तब होता है जब XL इज इक्वल टू XC होता है या F इज इक्वल टू FR होता है। मैंने आपको रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमारा जो है एक्सेप्टर सर्किट भी कहलाता है, इसे एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ठीक है, और क्वालिटी फैक्टर का मान क्या होता है? QR इज इक्वल टू 1 अपॉन R अंडर रूट ऑफ L बाई C, इसका क्वालिटी फैक्टर होता है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास सीरीज RLC यानी कि रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी के साथ। थैंक यू।